देखो एक्सरसाइज 7.1 में क्या था आपके कि कोई भी दो बिंदु हमारे पास दिए होते थे, हमें बताना था कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, पहले हम ये ज्ञात करते थे। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में बिंदु कौन सा है ये हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर देखो, ये मान लो आपका ग्राफ है, एक लाइन ये वाई वाली है, एक लाइन ये एक्स वाली है। अब मान लो कि एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम हो गया आपके दो, और जैसे मान लो कि दो एक मान लो, या दो तीन मान लो, ऐसे मान लो कि दो तीन पॉइंट, ऐसे जो मर्जी है वो, जैसे यहाँ पर ये एक दो है, इधर एक दो तीन। एक पॉइंट हम यहाँ लेते, यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पर कितना 6, और यहाँ ले लिया मैंने 7 ले लिया, मतलब ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। यह समझ लो यहाँ पर आपके 4 गैप, यहाँ भी 4 का गैप ले लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है। इसमें नई चीज क्या है, जैसे इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ, तो ये दोनों यहाँ पे मिलाते हैं, ऐसे मिलाने पर इस लाइन को देखो अनुपात में बांटेंगे। जैसे मान लो इसके मैं 4 टुकड़े करता हूँ, 1 2 3 4, मैंने 4 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए इसके, 4 भाग कर दिए। अगर मुझे ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, मतलब क्या अनुपात हो गया, इधर आपका 1 है और इधर कितने भाग है, 3 भाग है। तो मुझे इस भुजा को कितने भागों में बांटना है, 1:3 भाग में बांट। मतलब मैंने ऐसे 4 टुकड़े किए थे, 4 में से मैंने 1 इधर रखा और 3 उधर रखा। तो बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला पॉइंट क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 और y2। और ये जो पॉइंट हम ज्ञात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं x और y। और जो अनुपात है, अनुपात को हम बोलते हैं m1:m2। मतलब हमें बताना है कि यहां पर क्या है, अगर इस लाइन के 4 टुकड़े करते हैं, मतलब इस भुजा को 1:3 में बांटते हैं, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा हमें बताना। सिंपल, देखो ध्यान कैसे करते हैं। देखो अगर ये पॉइंट आपको ज्ञात करना है, इसका एक सूत्र है ज्ञात करने का, एक्स वाई ज्ञात करना है, क्या सूत्र लगेगा आपके, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर तो 1 के पास लगेगा आपके 2, 2 के पास लगेगा आपके 1, x2 x1। इससे हमें x मालूम होगा, x मतलब ये आगे वाला, यहाँ पर क्या आएगा मालूम चलेगा। ये केवल x का सूत्र है। अब यहाँ डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी डैश लगा दो, ये सूत्र अलग है, ये x का सूत्र है। अब लगाओ y का सूत्र, क्या फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ आएगा 1 के पास 2 और 2 के पास 1। ये फॉर्मूला है, इससे आप x ज्ञात करोगे। ये केवल x का फॉर्मूला है, और वो केवल किसका फॉर्मूला है, आपके y का फॉर्मूला है। तो ज्ञात करना है, बताओ अनुपात क्या है, बताओ। अनुपात है 1:3। अगर ये ज्ञात करना है तो 3:1, और ये ज्ञात करना है तो 1:1। इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, 2:2 नहीं लिखते, 4:4 कभी नहीं होता। काट कर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अभी हम पहले ये वाला ज्ञात कर रहे हैं, फिर ये वाला बताएंगे कैसे ज्ञात करते हैं। देखो अनुपात कितना है, 1:3। क्या लिखोगे आप, 1+3, 1+3, और यहां लिखेंगे हम 1+3 बटा 1+3। अब यहां लिखेंगे x2 x1, ये रहा x2 और ये रहा x1। यहां जगह चेंज मत करना, उसमें तो क्या आगे पीछे चलता था। अब यहाँ पर x2 और x1 लिखना है, 6 और 2 7 और 3। तो यहाँ पर आएगा 6 और 2, और यहाँ आएगा आपके 6 और 7 और 3, ये 7 और ये 3, 6 एकम 3 दूनी बटा 4, 7 एकम 3 तिया 9 बटा 4, 4 चौक 16/4, इधर 16/4। इधर कौन आ रहा है आपके, ये आ रहा 12 है इधर, कितना इधर 12। आज कितनी बार जाएगा, 3 बार। इधर कितनी बार,
मतलब ये पॉइंट कौन सा है, 3 4। देखो ऐसे, ये आगे 2 लिखा हुआ है, आगे कितना लिखा हुआ है, इधर कितना लिखा हुआ आगे, इसके बीच में क्या आता है, 3 4 और 5। मुझे ये वाला पॉइंट का 3 याद करना है, ये वाला पॉइंट का x याद करना है, मतलब ये रहा, कितना है 3। अगर यहाँ पर है आपका 3 और वहां कितना है 7 है, कितना है 3 और ये 3 है, ये 7 है, अनुपात कितना हो गया 3:1, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, 3 4 आगे। अब देखो अगर आपको ये वाला पॉइंट ज्ञात नहीं करना है, अगर आपको ये वाला पॉइंट ज्ञात नहीं करना है और आपको ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, मान लो कि आपको ये वाला पॉइंट ज्ञात करना होता, ये वाला ज्ञात करना होता, तो ये और ये जगह बराबर है, अनुपात बराबर है। जब अनुपात बराबर होता है ना, 2:2 कभी नहीं लिखते, अनुपात क्या लिखते हैं हमेशा 1:1, मतलब कटता है अनुपात। एस संख्या जो इधर भी कटे इधर भी कटे तो काट दो, दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का, काट कर थोड़ा कम कर दिया। अगर संख्या बिल्कुल सेंटर वाली पूछ ले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सूत्र हो जाएगा अलग थोड़ा सा, यहाँ पर हमें लगाना है, इसका मतलब होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होता है, मध्य बिंदु के, हमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना, इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर। देखो अगर बिंदु मध्य बिंदु होता है तो अनुपात क्या आता है 1:1। बताओ यहाँ 1 यहाँ 1, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे x2 मिलेगा ना, x2 मिलेगा गुणा करने पर 1 से, यहाँ भी 1 है तो x1 इंटू 1 करें क्या आएगा x1, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और 1 कितना हो गया 2, इधर इसको 1 से गुणा करें क्या मिलेगा y2, फिर y1 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका xy ज्ञात करने, तो पूरा चेंज हो जाएगा। ये वाला दोनों में चलता है, ये वाला मध्य बिंदु में भी लगा सकते हो, और अनुपात अलग अलग है तो भी, ये अलग अलग अनुपात है तो भी काम आ जाएगा, और एक जैसा अनुपात है तो भी काम आ जाएगा। हमें क्या यहाँ पर एक एक लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये वाला तभी काम आएगा जब मध्य बिंदु होगा, जब अनुपात क्या होगा आपके बराबर, तभी ये काम आएगा। इससे x का मान ज्ञात होगा, उससे y का मान ज्ञात होगा। बताओ x to x में कितना है, ये और ये कितना है 6 और 2 और 7 और 3, यहाँ तो आने वाला है 6 2 और यहाँ आने वाला है 7 3, 6 और 2 कितना होते हैं 8/2, और ये कितना है 10/2। बताओ 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, और यहाँ कितनी बार जाता है, मिड पॉइंट क्या है आपका 4 5। आप तो चेक कर लो, देखो पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 5 और इसमें देखो 3 4 5 6 और, तो मिड पॉइंट क्या हो गया 4 5। तो मध्य बिंदु का सूत्र ये है, सूत्र बताया मैंने ओनली, कुछ नहीं, ये है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, और ये है अनुपात अलग अलग है तो ज्ञात करने का सूत्र। लेकिन ये सब में काम आ जाएगा, और वो तभी काम आएगा जब मध्य पॉइंट हो, तो ही वो काम आएगा। अब इस एक्सरसाइज में और क्या क्या है, कभी ये गायब होगा तो कभी अनुपात गायब होगा, कभी ये गायब होगा, मतलब 1 2 3 4 पॉइंट हमारे पास, कितने पॉइंट टोटली 4 पॉइंट। तो कौन कौन 4 पॉइंट, देखो एक पॉइंट तो ये वाला अनुपात ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना, कभी ये वाला गायब है तो कभी ये वाला, टोटल 4 पॉइंट है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और एक जो जिसमें पॉइंट आएगा बीच में एक्स वाई, और एक है अनुपात। तो इन 4 में से कोई भी गायब हो आपको ज्ञात करना आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में यही है 1 2 3 4, और चारों बता देंगे अभी आपको अलग अलग तरीके से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, हमें ऐसे बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं जो इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है, उसको 2:3 में बांटती है। देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या बनाना है, एक लाइन है, ये रही भी लाइन। अब लाइन का देखो यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास 2 बिंदु है, माइनस का 1 7, एक पॉइंट कौन सा है आपका माइनस का 1 और 7, और एक देर का है आपका 4 और 3।
इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को मिलाना है। जिसके बीच में एंड लिखा हुआ और लिखा हुआ हो ना, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को मिलाएंगे। ये बोल रहा है कि इसके बीच में एक बिंदु है, हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इनके बीच में एक बिंदु है जो इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है, 2:3। मान लो कि यहाँ पर 2 कितना होगा बताओ, 5। ऐसा कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ताकि इधर 2 भाग है, इधर 3 भाग है। ये हो गया आपके 2:3। इधर 2 भाग है और इधर 3 भाग है। वही नाप के 2 भाग, वही नाप के 3 भाग। हमें बताना है इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। यहाँ पर x और y की जगह क्या आएगा, हमें ज्ञात करना है। तो किसको क्या बोलते हैं, देखो पहले ये लिखना है आपको। जो आगे होता है उसको बोलते हैं x1 y1, पीछे वाले को बोलते हैं x2 y2, और ये आपका xy है। और अनुपात को बोलते हैं m1 और m2। पर हमें ये वाला बिंदु ज्ञात करना है। अब मान लो कि ये आपका a बिंदु है, ये आपका b बिंदु है, ये आपका p बिंदु है, और हमें क्या करना है, p का x और y क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये केवल x का फॉर्मूला है। अब y का फॉर्मूला भी लगाओ, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। बस संख्या है, जमा हो, उत्तर आ जाएगा आपको। m1 m2 कितना है, 2:3 है। हमें यहाँ लिखना है 2+3 बटा 2+3, 2+3, ये अनुपात दोनों में आएगा। 2+3, x2 x1 y2 y1, 4 और माइनस का 1, 4 और माइनस का 1, और माइनस का 3 और 7, ये वाले माइनस का 3 और 7। ये आगे भी मत लिखना, सेम जगह लिखना आप, y2 y2 लिखेंगे, y1 y1 लिखना। अब जो गुणा भाग करो, 4 दूनी 8, 3 एकम बटा 5। अब ये वाला 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 7 या 21 बटा 5। यहाँ लिखते हैं p का मान ज्ञात करते हैं। 8 में से 3 गए, 5/5। ये आने वाला है आपके 5/, इधर 21 प्लस का है और 6 माइनस का है। 21 में से 6 गया, 15, 15/5। ज्यादा कौन सा नंबर है, प्लस का नंबर बड़ा है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर ऐसा लिखा हुआ होता, ऐसा लिखा हुआ, एक ही बात है, 6 लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। घटा हुआ कितना आएगा आपके, 15। अब देखो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये आ गया है आपके p का मान x और y, मतलब यहाँ पर 1 और 3 आएगा। यहाँ पे कितना आने वाला है, 1 और 3। हमारे पास बिंदु है 2 2। इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को मिलाने पर बोला है, तो पहले मिला लो। 1 का है माइनस का 3 और 10, और 1 दे रखा है आपका 6 और माइनस का 8। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, ये रहा, जोड़ने पर, मिलाने पर, ज्वाइन करने पर, एक बिंदु आता है इसमें माइनस का 1 और 6। जैसे देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ये था और अनुपात था, ये बिंदु गई था। अब ये बिंदु दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर बीच में एक बिंदु है, इसका मान दे रखा है माइनस का 1 और 6, ये बिंदु है। तो अब बोला कि अनुपात कितना है, मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ से हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। क्या, तो क्या करें, इधर ध्यान लगाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, x1 y1। इसको क्या बोलते हैं, x2 y2। इसको क्या बोलेंगे, x और y। हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखो सूत्र दो है, ये वाला फॉर्मूला भी है, ये वाला फॉर्मूला भी। ये x का है और ये y वाला है। दोनों में से कोई एक फॉर्मूले लगाना है, दोनों से काम बढ़। क्योंकि यहाँ पर देखो
x के भी तीनों मान दे रखे हैं और y के भी तीनों मान दे रखे हैं, तो हम किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे फाइंड करना है x वाले फॉर्मूले से, उधर क्या बताओ, मुझे यहाँ मान लो कि ये a है, ये पॉइंट कौन सा है b है, ये पॉइंट कौन सा है p है, और मैं p का x ज्ञात कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। आप चाहो y वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x के भी तीनों मान है और y के भी तीनों मान है। अगर हम डायरेक्ट उत्तर निकालूं, डायरेक्ट उत्तर निकल जाता है। देखो अगर मैं खाली x से निकालूं ना, बताओ यहाँ पर कितना x का मान -3, फिर यहाँ x का मान कितना है -1, यहाँ x का मान कितना है, अनुपात ज्ञात करना तो इजी। देखो 3 और 1 के बीच में क्या आता है 2, 1 के बाद क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ कितने नंबर है 2, यहाँ कितने नंबर है 7, क्या अनुपात है, तो फटाफट याद करते हैं। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। देखो 2:7 हो गया, यहाँ पर 7 नंबर है, ऐसा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 2:7 हो गया। इससे भी कर सकते हो आप। देखो ये कितना है 10, कितना देर का है, फिर बीच में कितना देर का है 6, ये कितना देर का आपके -8, इधर ध्यान देना भाई। यहाँ कितना 10 से 6 जाना है, तो 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 8 तक लेना है। ये कितना अंतर है यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक नंबर है 14 नंबर। क्या अनुपात आया 4:, काटेंगे तो 2 नंबर से बात आता, बताओ 2 नंबर से बात है 2 का भाग, इसमें 2 बार, इसमें अनुपात वही आएगा। आप y वाले से करो या x वाले से करो, दोनों से उत्तर आपके सेम ही आने वाला। आप करना बीच में इतने नंबर ही है, ये देखो x का मान कितना बताओ, x का मान कितना है, x का मान कितना है -1। m1 m2 हमें ज्ञात करना है, ये क्या करना है हमें ज्ञात करना है। अब x2 x1 6 और -3, ये आगे वाला और ये आगे वाला, 6 और -3, इससे गुणा करते तिरछा गुणा करेंगे हम। तो यहाँ कुछ नहीं है, भाग क्या मान लो 1, ये तिरछा गुणा करेंगे, ये कितना होता है 6 एकम 6 m1 वज्र गुणा, और इसको गुणा करेंगे कितना आता है आपके 3 एकम 3 m2। अब यहाँ पर देखो इससे गुणा करेंगे, इससे माइनस का 1 m1 और माइनस का 1 m2, इसको गुणा करेंगे ना 1 से, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब m1 एक तरफ और m2 एक तरफ। देखो ये m1 है, ये कितना लिखा हुआ आपके 6 लिखा हुआ, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 6 m1, यहाँ लिखा हुआ ये 6 m1 है, ये भी m1 है, ये माइनस के अंदर किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर ये देखो ये माइनस का 3 m2 है, तो उधर किसमें हो जाएगा प्लस का 3 m2, और यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या दे रखा है 1 m2 माइनस में दे रखा है 6, और ये कितना हो गया 7 m1, और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2 m2। अगर आपको अनुपात लेना है m1 बटा m2 लेना है, तो इधर कौन है 2, देखो ये गुणा में था इधर गया, अब ये गुणा में इधर जाएगा भाग में। अगर मैं दोनों का अनुपात में लिखूंगा m1 m2 लिखूंगा, बताओ कितना आएगा, m के सामने कितना है 2, सामने कितना है 7, क्या अनुपात है 2:7। हमें वह अनुपात ज्ञात है, हमें अनुपात ज्ञात करना है जो इन दोनों को मिलाने पर, इसको मिलाना है a और b को मिलाना है। हमारा a पॉइंट कितना है 1 और -5, और b पॉइंट कितना है -4 और 5। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो ये दोनों x अक्ष पर करते हैं। कहां पर करते हैं x अक्ष पर। देखो ध्यान ऐसे मान लो कि आपका ग्राफ है, एक पॉइंट है प्लस का 1 माइनस का 5, ये रहा प्लस का 1, ये रहा -5, यहाँ आता है।
एक है -4 और +5, ये रहा -4, ये +5 यहाँ आता है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिलाऊं तो ये x अक्ष पर यहाँ कटते हैं, तो बताना है कि किस अनुपात में करते हैं। यहाँ से दिख रहा है अनुपात बराबर है, तो बराबर ही आएगा अनुपात। ये बताना है कि यहाँ जो x अक्ष पर कटा किस अनुपात में कटा, तो यहाँ पर बीच में कौन है, x अक्ष है। x अक्ष पर बिंदु को क्या बोलते हैं, x अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या बोलते हैं, x0। क्या बोलते हैं, x अक्ष पर कोई बिंदु आता है ना, जैसे ये बिंदु है, क्या बोलेंगे इसको, 3 0। ये कितना है, 4 0। ये कितना है, 1 0। इधर कितना है, 2 0। मतलब y का मान 0 होगा तो x का मान आएगा। बताया था ना आपको स्टडी में बेसिक के अंदर, x अक्ष पर कब आता है मान, जब y का मान क्या हो, 0। यहाँ तो 0 है, अब यहाँ पर x है, अब पता नहीं कौन सा x है, 2 है, 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, कितना है ये पता नहीं। हम यहाँ पर -1 या -2 या -3 कुछ भी हो सकता है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है और किस अनुपात में, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी बताना। हमें अनुपात ज्ञात करना कि यहाँ और यहाँ अनुपात कितना है, अनुपात ज्ञात करना। चित्र को देखोगे तो आपको दिखेगा अनुपात बराबर ही, तो ऐसे बराबर आने वाला है। आपकी इच्छा ऐसा कर सकते हो, M1 M2 रखो, कुछ चेंज करो ही मत। या फिर क्या करो, अपने मन से अनुपात को मान लो। ऐसा माना मैंने अपनी तरफ से अनुपात, अनुपात मतलब रेशो माना, या लेट रेशो अनुपात कितना मान लिया हमने, K/1 मान लिया। क्या मान लिया मैंने, K/1 मानकर भी कर सकते हो, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो आप M1 M2 रहने दो, जैसे मैंने यहाँ करवाया था ना, M1 M2 से ही कर सकते हो। अब देखो पहले वाले में क्या था कि x के भी सारे मान दे रखे थे, y के भी सारे मान दे रखे थे, तो आप x वाले फॉर्मूले से करते तो भी उत्तर आ जाता, y वाले से भी आ जाता। अब यहाँ पर क्या है कि देखो थोड़ा ध्यान लगाओगे तो यहाँ पर x1 है, x2 है, लेकिन x गायब है। x वाले फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते, क्योंकि x में x गायब है, एक नंबर। तीनों नंबर हमारे पास हो तो ही आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ देखो y में देखो, y1 हमारे पास है, y2 हमारे पास है, और y भी हमारे पास है। y का मान कितना है, 0, क्योंकि ये लिखा हुआ है x अक्ष पर। x अक्ष लिखा हुआ है तो x0 लिखना है, और y अक्ष लिखा होता है क्या लिखते हैं, 0y। y पीछे आता है, x आगे आता है। तो हमें यहाँ पर देखो हमारे पास y के तीनों मान दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, y के तीनों मान हमें यहाँ पर लिखना है py। y के तीनों मान, इसलिए हम y वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। इधर तो आप चाहो तो x का लोभित चलता है, y का लोभित, तो भी उत्तर आपका सेम ही आएगा, 2 अनुपात 7 ही आएगा। बताओ क्या सूत्र है, M1 x2, y है तो क्या आएगा, y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। संख्या जमा हो, देखो सबसे पहले y का मान कितना बताओ, 0। अनुपात मैंने क्या माना, आप चाहो तो M1 M2 ही लिख सकते हो तो भी चलेगा। अब मैंने क्या माना, K1 माना ना, आप K1 लिख सकते हो, K+1 बटा K+1। अब बताओ y2 y1 कितना है, ये तो है 5 प्लस का और ये है 5 माइनस का, ये है 5 प्लस का, एक है 5 माइनस का। अगर यहाँ तिरछा गुणा करेंगे ये वाला, ये कितना होता है बताओ, 5 के, ये कितना है -5। 0 गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर 5। ध्यान रखना भाई, मैंने 5 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। अब k का मान ज्ञात करना, क्या हो जाएगा, 5 बटा 5। कितनी बार गया, 1 बार। अब अनुपात ज्ञात करना, अनुपात क्या था बताओ, ये अनुपात 1 था, k का मान कितना आया, 1, तो क्या अनुपात आएगा, 1:1, मतलब बराबर अनुपात। पिछले वाला अगर आप करते ना ऐसा आता, इधर तो ऐसा आता, इधर ऐसा आता, तो आप लिखते k/1 बराबर 2:7। एक के सामने 2, एक के सामने, पीछे वाले में k लगाते तो, पीछे वाले में k लगाते तो ऐसा आता। अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया। इसने बोला वो x बिंदु कौन सा, वो बताओ, कौन सा निर्देशांक वो भी बताओ। मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना, मुझे क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। बताओ x ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला तो ये वाला है, ये रहा x का फॉर्मूला, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये तब लगाते हैं जब अनुपात अलग अलग हो। और यहाँ पर क्या है, आपके अनुपात बराबर आ गए, ये है मध्य बिंदु।
हमें लगाना है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। सूत्र क्या बताओ, x2 प्लस x1 बटा 2। ये भी लगा सकते हो और आप चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें तो x ज्ञात करना है। बताओ क्या है x2 x1, ये रहा माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना आएगा, माइनस के 3 बटा, बताओ वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये है हमारा, पी पॉइंट ये है हमारा। पी पॉइंट में क्या आ रहा है बताओ, x का मान कितना आया, माइनस का 3 बटा 2 और 0 का 0। यदि बिंदु ए बी सी और डी, ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, 2 नंबर में आता है, ये समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के 4 पॉइंट है, तो हमें बताना है कि P का मान क्या होगा। ध्यान देना भाई, ये है समांतर चतुर्भुज, ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज। ये अब देखो इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी डी दे रखा है, बताओ ए कितना है, ए दे रखा है आपका 6 और 1, बी कितना दे रखा है आपका 8 और 2, और सी कितना है आपका, सी दे रखा है 9 और 4, और डी कितना दे रखा है आपके 3 और 3। हमें बताना है कि उस बी का मान क्या होगा। अगर शॉर्ट में बताऊं, अगर फटाफट बताना तो बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, आगे वाले की जोड़ पीछे वाले जोड़ के बराबर हो। जैसे यहाँ देखो, अगर ये पीछे वाली जोड़ ये 1 है ये 4 है, बताओ कितना हो रहा है 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, पीछे वाली जोड़ 5 ही होगी। अब इधर आगे वाले देखो, ये जोड़ और ये नंबर कितना होता है बताओ, 9 और 6। अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, ये 15, ये भी 15 होगा। अब 15 में से ये 8 है तो वो कितना होगा, 15 में से 8 वो कितना होगा 7, क्या होगा 7। हमें बताना है कि 7। देखो ध्यान देना, अब क्या करते हो, ध्यान लगाओ। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले तो विकर्ण खींचो। ये है भी इसके विकर्ण डायगोनल, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है डी पॉइंट, ई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर हम। ई के हमें एक्स और वाई याद करना, उससे पॉइंट आएगा पी पॉइंट। हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इसके विकर्ण है डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को संधि बाधित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे का संधि भाजन, बोले तो बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, संधि भाजन करते हैं ना, बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल। तो मतलब ये है कि x इधर से ज्ञात करो, इधर से बात तो एक ही है। x आप किधर से भी ज्ञात करो, x आप चाहो तो e का, अगर मैं x ज्ञात करना, मुझे क्या करना है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, e क्या है, e जो है वो AC एवं BD का क्या है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट है। ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु अभी हमने ज्ञात करके बताया था आपको, मध्य बिंदु ऐसे ज्ञात करते हैं x2 प्लस x1 बटा 2। अब आपकी इच्छा है तो इससे ज्ञात करो, आपकी इच्छा है तो इससे ज्ञात करो। अगर मुझे e का x ज्ञात करना है, e का क्या ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 बटा, ये आपको ज्ञात करना है, ये फॉर्मूला है x ज्ञात करने का, क्योंकि हमारे पास x गायब है, आगे वाला x गायब है इसीलिए। अब ये हमें AC से भी ज्ञात करना है और BD से भी ज्ञात करना है। ये हमें कहां से ज्ञात करना है, AC से भी ज्ञात करना है और मुझे BD से भी ज्ञात करना है। मुझे देखो ध्यान देना भाई, सिंपल है, बराबर लगाता हूं, यहाँ उत्तर से जाने वाला है। E का पॉइंट ज्ञात करना है। देखो पहले मैं AC से ज्ञात करता हूँ, इन दोनों से, तो कैसे ज्ञात होगा बताओ, ये x का कैसे ज्ञात होगा, x1 प्लस x2 बटा 2, मतलब ये दोनों लेकर क्या करना है आपको, 6 प्लस 9 बटा 2, इन दोनों को लेकर आधा करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट, और इन दोनों को करेंगे तो भी मिल जाएगा। क्या नाम है, 8 प्लस p बटा, अगर आप इन दोनों को लेकर 2 का भाग दोगे तो भी x से आएगा, और इन दोनों को लेकर आप 2 का भाग दोगे तो भी आपको x ही मिलेगा। अब कटे तो काट दो, हल करो, देखो क्या कट रहा है बोलो, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये भी भाग में, ये भी भाग में, ये कितना हो गया, 9 और 6 15, और ये हो गया 8 प्लस p,
ये प्लस का 8 है, इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। पी का मान आएगा 15 माइनस 8, बताओ कितना आया, 7। पी का मान कितना आने वाला आपके, 7 है। बिंदु ए के निर्देशांक क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब बिंदु ए कहां पर है, ये बोला है कि ए बी वर्त का केंद्र है। देखो ए बी क्या है, वर्त का व्यास है। ये क्या है, वर्त का व्यास मतलब डायमीटर। देखो एक सर्कल है, एक वर्त है, वर्त का ये केंद्र है, और ये क्या है, इसका व्यास है, तो बोलते हैं डायमीटर, व्यास। देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, हिंदी में बोलते हैं व्यास। व्यास मतलब हो गया जिसमें मतलब ये और ये, देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी, इसका मतलब दोनों अनुपात क्या है, बराबर। अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु। तो हमें लगाना है मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना है, ये वाला x2 प्लस x1 बटा 2 वाला लगाना। अब देखो ये ए बी व्यास है, इसका मतलब ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। अब यहां पर तो आपके आने वाला है, देखो कौन सा पॉइंट, ए का मान कितना है, ए का मान तो गाइड है, केंद्र दे देगा, केंद्र कितना बताओ, केंद्र है आपका 2 और माइनस का 3, और बी कितना है आपका 1 और 4। अब बताना है कि ए कितना है। ए क्या करना है आपको ज्ञात करना है। इधर क्या आता है x1 y1, इधर क्या आता है xy, इधर क्या आता है x2 y2। अब यहां पर ये केंद्र है तो अनुपात बराबर है, तो सूत्र लगाना कौन सा, मध्य बिंदु वाला। ध्यान देना भाई, केंद्र क्या करता है, केंद्र सेंटर, केंद्र क्या करता है, व्यास का समद्विभाजन। क्या करता है भाई, हाँ बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजन, बाइसेक्ट और बाइसेक्ट डायमीटर, दो भागों में बांटता है। इसका मतलब सेंटर क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें यहाँ पर लगाना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमें क्या लगाना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट लगा देना। सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का, फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, एक्स का फॉर्मूला ये है आपके एक्स का फॉर्मूला, और ये है आपके वाई का फॉर्मूला। एक से ज्ञात करेंगे x1 और एक से ज्ञात करेंगे हम y1, क्यों हमें x1 y1 चाहिए हमें, तो बाकी सब हमारे पास है ही है। इधर ध्यान लगाना, तो पहले x वाला लो, x कितना बताओ 2, x1 कितना, x2 कितना बताओ पहले, तो x2 कितना है 1, x1 कितना है गाइब, तो ये 1 है और ये आपका x1 है बटा 2। y में देखो y कितना है माइनस का 3, y2 y1 4 और y1 क्या लिखेंगे यहाँ पर हम प्लस y1 बटा, इधर से x1 ज्ञात हो उधर से y1 ज्ञात हो जाएगा। पहले ये लिखो 1 प्लस x1 इजिकल टू 2 दूनी, उधर भेज दो। x1 का मान क्या है, 4 में से 1 गया, कितना आया ये आपके 3, x1 का मान 3 आ गया। अब इधर से याद करते हैं, ये कितना है 4 प्लस y1 बराबर, फिर से गुणा करो, उधर भेज दो। y1 का मान आएगा माइनस का 4, उधर क्या 4 माइनस का हो गया, उधर क्या लिखा हुआ माइनस का 6, क्या आया माइनस का 10। माइनस माइनस मतलब जोड़ना है, साइन चेंज नहीं करना है। 10 हो गया, जो संख्या बड़ी उसका साइन लगाना है। अब बताओ, अब हमें ए पॉइंट लेना, कौन सा पॉइंट लेना है, ए में क्या लिखा हुआ है x1 y1, ये रहा x1 ये रहा y1, 3 और माइनस का ये आ गया ए पॉइंट। हमारे पास बिंदु दे रखा है ए बिंदु, और कौन सा बिंदु है भाई बी बिंदु, जो रेखाखंड ए बी माना जाएगा। मतलब ये ए है और ये बी है, तो क्या करें, देखो ध्यान देना, इधर ये है भी आपका ए और बी दोनों को मिलाना है। बताओ ए पॉइंट कितना दे रखा है माइनस का 2 और प्लस का 2, और हमारे पास दे रखा है बी पॉइंट, बी पॉइंट कितना दे रखा है 2 और 8। अब इसको हमें 4 भागों में बांटना है, क्वार्टर सेक्टर बोलते हैं 4 भागों में बांटना, 4 इक्वल पार्ट में बांटना। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वार्टर सेक्टर, 4 भागों में बांटना।
मतलब ऐसे 4 भागों में बांटना, 1 2 3 4, 4 भागों में बांटना, 3 लाइन खींचो, 3 भागों में बांटना तो 2 लाइन खींचो। अब वो 3 भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, वो किताब में आप पढ़ लेना। एक तो आता समत्रिभाजित, 3 भागों में बांटना, 3 भागों में बांटने के लिए बीच में हमें 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आता कि 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, तो आप क्या लिखते हैं, अनुपात क्या आता? पहले आप ये वाला पॉइंट ज्ञात करें, अनुपात क्या होता है, 1:2। और ये ज्ञात करना हो तो 2:5 तो 2 बार हल करना पड़ेगा, एक बार 1:2 लेकर और एक बार 2:1 लेकर। और यहाँ पर आप हल करना, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट हल करने हैं। यहाँ पर आप अगर ये वाला ज्ञात करना है तो 1:, और ये वाला ज्ञात करना है तो 2:2 या 1:1 भी कह सकते हैं। और ये वाला ज्ञात करना हो तो 3:1। अब इतना कौन करेगा? तो सबसे अच्छा एक तरीका और भी है, आप क्या करो, पहले ये वाला ज्ञात कर लो, पहले ये वाला पॉइंट ज्ञात कर लेते। हाँ, मिड पॉइंट ज्ञात करने के बाद क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा, x2 + x1 वाला ही लगेगा आपके। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों को लेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब वो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं P पॉइंट, इधर लेते हैं हम यहाँ पर Q पॉइंट, ये क्या है R, ये QR बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम P पॉइंट ज्ञात करते हैं। देखो P क्या है, P है AB का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। अगर आपको P पॉइंट का XY ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, P ज्ञात करना है। तो ज्ञात करो, ध्यान लगाना, P का XY ज्ञात करना है ना, ये आगे वाले और पीछे वाले दोनों लो, यहाँ क्या आएगा, 2 - 2/2 और 8 और 2 बटा, ध्यान देना भाई, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 8, ये प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 8 प्लस का 2, क्या आएगा 0/2 और 10/2, क्या है 0 और 5, ये कितना आया भैया आपका 0 और 5। अब मुझे ज्ञात करना है Q और R। अब हम क्या ध्यान देना है, हमें लेना है, देखो यहाँ पर क्या है A पॉइंट, और यहाँ पर क्या आपका P पॉइंट, यहाँ पर क्या आपका P पॉइंट, और इधर क्या दे रखा आपका B पॉइंट। देखो ये वाला AP और ये PB, ये 2 पॉइंट ले रहा हूं। पहले AP क्या लिखा हुआ है, -2 प्लस का 2, क्या लिखा हुआ है -2, ये कितना है 0 और 5, ये रहा। फिर अब ये लेते हैं 0 5 और 2 8, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 0 5 और 2 8। अगर आपको ये अलग समझ जाए, आप चाहो तो अनुपात अलग भी ले सकते हो, 1:3 ले सकते हो, इसको हम 1:3 से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा लगेगा, फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगा, सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ Q पॉइंट, क्या ज्ञात करना है मुझे, ये वाला Q पॉइंट ज्ञात करना है, ये सूत्र है ज्ञात करने का, मतलब आगे वाला पॉइंट लो, पीछे वाले में पीछे वाला 0 और माइनस का 2, और फिर क्या है 5 और 2, घटाओ कितना होता है, तो ये तो है माइनस का 2/2 और ये कितना है 7/2, भाग 2 कितनी बार जाएगा बताओ, माइनस का 1 और इनमें लिख दो पॉइंट लिखो 3.5 लिख दो, इनमें लिखो तो भी राइट है, पॉइंट में लिखो तो भी राइट, आप चाहो 3.5 भी लिख सको, ये उत्तर भी राइट है, और आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो, या वो भिन्न में लिख दो तो भी चलेगा। ये क्यू ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, आर इन दोनों मिड पॉइंट है, देखो क्यू तो आता है यहाँ पर और आर आता है आपके यहाँ पर, आर इसका मिड पॉइंट है, हम इन दोनों को लेना है, इधर ध्यान देना, देखो हमें आर का पॉइंट ज्ञात करना है, आर में आगे वाला पॉइंट लो, क्या है 0 + 2/2 और 5 + 8/2,
बताओ 0 2 की तरफ 2/2 और ये कितना हो गया 13/2। अगर क्यू याद करना है ये कितना हो गया 1 और वो कितना है 6.5। 13/2 लिखे तो भी चलेगा 6.5 लिखो तो भी चलेगा। ये है 4 भागों में बांटने वाला। पहले ये याद करो फिर क्यू आर याद करो। इसके लिए भी लगाना है इन दोनों को लेना, ध्यान है ना, इसके लिए लेना है इन दोनों को, इसके लिए लेना है इन दोनों को, इसके लिए लेना है इन दोनों को।